हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास एक और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मौजूद है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है और इसे हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉन्ड्रियोसोम आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर यूनिवर्सली प्रेजेंट का मतलब ये है कि ये हर सेल, हर यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर उनका मतलब ठीक से कोई चीज़ वहाँ पर होती ही नहीं, उनकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की डिफरेंस हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे। तो ये सिर्फ हमें यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। दे अपीयर माइन्यूट ग्रेन्युलर वेजिकल्स, रोडलेट, थ्रेड एंड स्ट्रिंग। ये इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे कि ग्रैन्युलर, ये दाने की शक्ल का हो सकता है। वेजल्स मीन्स किसी बैग की शक्ल का हो सकता है। रॉडलेट, रॉड्स की शक्ल का, या किसी धागे या रस्सी की शक्ल का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल। ये डिपेंड करता है उस सेल की नेचर पे। जो सेल जिस नेचर का होगा उसमें वो उसी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसी टाइप का होगा। बट यूजुअली इट इज़ कंसिडर्ड एज फाउंड इन बीन शेप। लेकिन ये यूजुअली हमें ज़्यादातर ये हमें बीन शेप का मिलता है, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, बीन मीन्स ऐसा, बीन एक दाना होता है, तो उसकी शक्ल का हमें ये मिलता है। दे आर सीन टू बी constant in motion in living cells, they are center of aerobic respiration। ये हमें तकरीबन हमेशा constant motion में दिखाई देते हैं, हरकत में दिखाई देते हैं, और ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मरकज़ है, जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब हमने रेस्पिरेशन पढ़ी, तो रेस्पिरेशन से हमें पता चला कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। फूड की ब्रेकडाउन होती है, जो खाना हम खाते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है और उसमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है, वो हमें एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप्स थे, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो। तो यहाँ पर वो रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ साइज़ इनकी लिखी हुई है, 0.5 to 1 नैनोमीटर इसकी साइज़ है, और इसका डायामीटर है 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इनकी मेम्ब्रेन जो है वो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है, जिसमें कुछ फोल्ड हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई हैं। सभी जो सेल की जो भी मेम्ब्रेन्स हैं वो सभी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, जिसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड हैविंग सीव मेड अप ऑफ प्रोटीन। और इसमें आउटर मेम्ब्रेन में कुछ दाने वगैरह मतलब सुराख होते हैं, जिसमें से जिनको हम पोरिन्स कहते हैं, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो अंदर और बाहर जाने मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको मतलब ट्रांसपोर्ट उनकी एक अंदर और बाहर उनको भेजते हैं। ठीक है, देयरफॉर दिस आउटर मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल फॉर ऑल। इसीलिए ये आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है सभी मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इरेगुलर पार्टीशंस कॉल्ड इनवर्ड फोल्डिंग। तो इनके अंदर जो अंदरी मेम्ब्रेन है, अंदर की जो मेम्ब्रेन है, उनके अंदर क्या होते हैं, पार्टीशंस होते हैं, इनकम्प्लीट पार्टीशंस होते हैं, और फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टा है। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कुछ फोल्ड आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो फोल्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं क्रिस्टाई। तो ये फोल्ड में नज़र आ रहे हैं, ये अंदर की मेम्ब्रेन है ये हमारे पास, और इनको हम कहते हैं, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टाई। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया टू अटैच नंबर ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ये क्रिस्टाई किस काम आते हैं, ये उनके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा जगह हमें मिल जाती है प्रोटीन अटैच करने को। अगर ज़्यादा जगह होगी तो ज़्यादा प्रोटीन के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। दिस मॉलिक्यूल्स आर एटीपेज, कॉम्प्लेक्स, वेरिएबल टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम, एनएडी, एफएडी, ये सभी मॉलिक्यूल्स वहाँ पर अटैच हो सकते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो वहाँ पर अटैच होते हैं। दिस कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉलिक्यूल्स सर्व एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर विच मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with energy in the form of ATP which is stored in the mitochondria। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपेज कॉम्प्लेक्स और ये दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं और फैटी एसिड को तोड़ते हैं और अमाइनो एसिड को तोड़ते हैं। मतलब कि स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन को ये तोड़ रहे होते हैं, किस में,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इनको तोड़ते हैं और उसके साथ हमें एक किस्म की एनर्जी मिलती है जिसे हम एटीपी एनर्जी कहते हैं। और ये एटीपी एनर्जी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे इंसान में हर काम में हमें एटीपी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें पूरे सेल को एनर्जी मिल रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। The folds formed by inner membrane is filled with organic fluid like organic matrix with a number of compounds and enzymes in it। तो इनके अंदर जो फ्लूइड होता है, क्रिस्टाई जो हमारे पास होते हैं, इनके अंदर एक किस्म का फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पर मैट्रिक्स एक किस्म का फ्लूइड है जो इसमें पूरे में भरा होता है, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं उस फ्लूइड को। और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड और एंजाइम्स उसमें मौजूद होते हैं। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द सेल ऑर्गन्स एंड देयर एक्टिविटीज़, और इसके अंदर जो भी एनर्जी होती है, प्रोड्यूस होती है, वो पूरे सेल के ऑर्गन्स के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। वेयर एनर्जी इज स्टोर्ड एंड रिलीज वेन एवर एंड वेयर एवर इज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जानदार को जब भी एनर्जी अगर चाहिए तो वो लेता है माइटोकॉन्ड्रिया से, जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, वहाँ पर स्टोर होती है। आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ए सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस है, मतलब वो खुद मुख्तियार है, आधा खुद मुख्तियार है, मतलब कुछ खुद के कंट्रोल में है और कुछ वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, सेल के न्यूक्लियस के कंट्रोल में वो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, इनके कंट्रोल में कुछ है और कुछ ये खुद के कंट्रोल में भी होता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। दे हैव देयर ओन डीएनए ऑल काइंड्स ऑफ राइबोसोम ऑफ 70S, एंड इनके पास खुद का डीएनए होता है, एक अपना ही डीएनए होता है, और आरएनए भी खुद के होते हैं 70S के, 70 स्वीडबर्ग के, जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स इट हैज़ इट्स ओन जेनेटिक सिस्टम टू सिंथेसाइज ऑन एंजाइम प्रोटीन फॉर इट्स मेटाबॉलिक फंक्शन। इसका मतलब ये है कि इसके पास एक अलग ही जेनेटिक सिस्टम, खुद का ही एक जेनेटिक सिस्टम है, मौजूद है, जिसमें एंजाइम्स और प्रोटीन्स खुद में खुद बनते हैं और खुद के मेटाबॉलिक फंक्शंस सरंजाम देते हैं। दे कैन डिवाइड इन हाफ एंड दस प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, ये खुद को डिवाइड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरे खुद के जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो बना सकते हैं दूसरे, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल नॉर्मल सेल डिवीजन, नॉर्मल सेल डिवीजन से भी ये खुद से ही बना सकते हैं। उसके बाद नीचे एक और लाइन प्रीवियस बुक में भी लिखी हुई थी, तो ये यहाँ पर पढ़ लेते हैं। Mitochondria is passed in animal by its mother. Since mitochondria are present in eggs but are not present in sperms, at the part of is sperms that enter the egg. Thus, people can trace their mitochondria back to their mother, grandmother, and great grandmother cells. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बात बताई जा रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे हैं वो हमें हमारी मदर से मिलते हैं। जो भी इंसान है, जो भी जानदार है, उनको माइटोकॉन्ड्रिया उनकी मदर से मिलते हैं, तो फादर से कभी नहीं मिलते। हमें जो भी पहले हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया हमें अपने मदर से मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे पास एक एग होता है जो मदर का एग होता है, और यहाँ पर हमारा एक स्पर्म होता है जो हमारे फादर से आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जाकर जैसे ही इंटर होता है तो यहाँ पर पूरा स्पर्म इंटर नहीं हो पाता है, बल्कि थोड़ा सा इसका पार्ट इंटर हो पाता है, और इस पार्ट में यहाँ पर पीछे वाले पार्ट में यहाँ पर मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और वो माइटोकॉन्ड्रिया इंटर नहीं हो पाते, इसीलिए यहाँ पर इनका खुद का ही माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सिर्फ मदर से मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस लाजमी से कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।